3 महीने का कहीं से फिटनेस कोर्स करके आजकल के बच्चे समझते हैं कि उनसे ज्यादा नॉलेज तो किसी को है ही नहीं। खुद के बेशक 12 इंच के बाइसेप्स हो, लोगों को बताते हैं कि 18 इंच के बाइसेप्स कैसे बनाने हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि बारबेल कर्ल वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है बाइसेप्स का साइज इंक्रीज करने के लिए। वो बोल रहा कि इसमें ये एंगल गलत है, वो एंगल गलत है। भाई एंगल पे एंगल अंदर घुस जाएंगे जिस दिन अच्छे तरीके से बाइसेप्स कर्ल करोगे ना बारबेल से, समझ में आएगा जब दर्द होएगा ना बाइसेप्स में। तो ये बैठ के पढ़ के बोलना और मतलब 4 स्टडी देख लेना गूगल से, ये समझ लेना कि भाई हमें तो सब पता है। कभी जिम जाओ, बॉडी बनाओ भाई, समझ में आएगा आपको। लव यू ऑल। तो हेलो गाइस, फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल क्लासिक बिल्ड बाइसेप्स पे। आज हम बात करेंगे कि कशिश गुप्ता ने फिर से आप इसे रोहित खत्री को टारगेट करते हुए बोला है कि कौन सा एंगल सही और कौन सा एंगल सही नहीं है। रोहित खत्री के मानने के हिसाब से इन्होंने 3 महीने का कोर्स किया है और लोगों को ज्ञान जोड़ रहे हैं। आपको रोहित खत्री के हिसाब से एंगल पैंगल मैटर ही नहीं करते, पर जिम के अंदर सबसे ज्यादा एंगल ही मैटर करते हैं। चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप इस एंगल से कर रहे हो तो आप अपने साइड डेल्टॉइड को ट्रेन कर रहे हो, पर अगर आप इस एंगल से कर रहे हो तो आप अपने फ्रंट डेल्टॉइड को ट्रेन कर रहे हो। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप रोइंग के अंदर इस एंगल से कर रहे हो तो आप अपने लैट्स को ज्यादा ट्रेन कर रहे हो, पर अगर आप इसको वाइड कर देते हो तो आप अपनी अपर बैक को ट्रेन कर रहे हो। तो सबसे ज्यादा एंगल मैटर करते हैं, और रोहित खत्री के हिसाब से मेरे सिर्फ 12 इंच के बाइसेप हैं। चलो मान ले। कशिश गुप्ता ने फिर से उंगली करते हुए बोला है कि रोहित खत्री आप तो स्टेरॉइड लेते हो, मेरे भले 12 इंच के बाइसेप है, नेचुरल है, लेकिन आपने तो स्टेरॉइड ले लेके बना दिए ना इतने 18 इंच के बाइसेप्स। मेरे सिर्फ 12 इंच के बाइसेप हैं, पर आप तो एनाबॉलिक स्टीरॉइड लेते हो, तो आप तो बोलो ही मत। और मेरी इन वीडियो से बहुत सारे लोगों की हेल्प हो रही है और बहुत सारे लोग इंजरी फ्री ट्रेन कर पा रहे हैं, तो मेरे लिए वही काफी है। कशिश गुप्ता ने गुरुमान को भी टारगेट किया। उन्होंने बताया कि कैसे वो बता रहे हैं कि टॉस को इधर इनर करके आउटर की तरफ ट्रेन किया जा सकता है, कोर्ट्स को आउटर की तरफ करके आउटर इनर की तरफ इनर। तो उन्होंने कैसे ब्रेक डाउन किया उनकी इस वाली चीज़ को, आप आइए देखते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। तो आपका अंदर का मसल ट्रेन होगा कौन सा? मीडियालिस। लेग एक्सटेंशन के अंदर चाहे आपके टोज अंदर को है चाहे आपके टोज बाहर को है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कई लोगों के टोज जब बाहर को चले जाएंगे तब भी उनकी नी सीधी होगी। इसीलिए आपको कभी टोज को नहीं देखना, आपको हमेशा अपनी नी को देखना है। और चाहे आप अपनी नी को अंदर को कर लो चाहे अपनी नी को बाहर को कर लो, आप अपने इनर या आउटर क्वाड्स को ट्रेन नहीं कर सकते, पर इसकी वजह से आपकी नी के ऊपर बहुत सारे फोर्सेज आएंगे, जिसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म में नी इंजरी हो सकती है। तो आपको बाहर या अंदर को नहीं करना, आपको हमेशा अपनी नी को सीधा रखना है, ताकि आप अपने क्वाड्स को अच्छे से ट्रेन कर पाओ। लास्ट में कशिश गुप्ता ने मुकेश गहलोत को टारगेट करते हुए बताया कि मुकेश गहलोत ने कहा है कि मैं तो लेग एक्सटेंशन को वैसे कोई एक्सरसाइज नहीं मानता हूँ, मैं तो ऐसा वार्म अप ही करता हूँ। लेकिन कशिश गुप्ता ने कहा है कि ये एक वार्म अप एक्सरसाइज नहीं, एक प्रॉपर एक्सरसाइज है, इसके द्वारा क्वाड्स को ट्रेन अच्छे से किया जा सकता है। आइए आगे देखते हैं आपको क्या लगता है, कशिश गुप्ता सही है या दूसरे जो ट्रेनर्स हैं वो सही है? आप देखिए और मुझे बताइए। लेग एक्सटेंशन देखो, मैं तो इसको बल्किंग फेज में कोई एक्सरसाइज मानता नहीं। आप अपने वार्म अप के लिए या प्री एग्जॉस्ट करने के लिए मसल को कर सकते हैं, लेकिन ये कोई बहुत प्रोडक्टिव एक्सरसाइज नहीं साइज गेन के लिए। लेग एक्सटेंशन आपके वार्म अप का नहीं, आपके मेन वर्कआउट का पार्ट होना चाहिए। चाहे आप बल्किंग कर रहे हो चाहे आप कटिंग कर रहे हो, लेग एक्सटेंशन तो आपके प्रोग्राम में होनी ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव एक्सरसाइज है। इसको समझने के लिए हम लेग एक्सटेंशन को स्क्वाट से कंपेयर करते हैं। जब आप स्क्वाट लगाते हो और आप ऊपर वाली पोजीशन के अंदर होते हो तो आपको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलती, पर लेग एक्सटेंशन के अंदर ऐसा नहीं होता। जब आप लेग एक्सटेंशन के अंदर फुल नी एक्सटेंशन के अंदर जाते हो, यहाँ पे भी आपको रेजिस्टेंस मिलती है, जो कि लेग एक्सटेंशन का एक यूनिक फीचर है। और जब आप स्क्वाट लगाते हो आपका रेक्टस फेमोरस ट्रेन ही नहीं होता, क्योंकि जो आपका रेक्टस फेमोरस है वो आपके नी को भी क्रॉस करता है और आपके हिप को भी क्रॉस करता है। और जब आप नीचे जाते हो तो जो आपका रेक्टस फेमोरस है वो आपके नी के ऊपर लंबा हो जाता है और आपके हिप के ऊपर छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से रेक्टस फेमोरस की लेंथ ही नहीं चेंज होती। और इसके ऊपर हमारे पास रिसर्च भी है। लेग एक्सटेंशन के अंदर ऐसा नहीं होता। लेग एक्सटेंशन के अंदर आपका हिप एक पोजीशन के अंदर होता है, जिसकी वजह से लेग एक्सटेंशन के अंदर आपका रेक्टस फेमोरस भी ट्रेन हो जाता है। तो लेग एक्सटेंशन तो आपके प्रोग्राम में होने ही चाहिए। स्क्वाट भी अच्छी एक्सरसाइज है और लेग एक्सटेंशन भी अच्छी एक्सरसाइज है।